सो स्टूडेंट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक सब्जेक्ट। आज हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, कैसे हम क्या प्रेजेंटेशन देके उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सो फर्स्टली हम ये बात करेंगे, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है। द फर्स्ट वन इज़ मैक्रो, द सेकेंड वन इज़ माइक्रो। सो मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक जो हमारा है, इसमें हमें ये देखना है कि हमें जिस भी सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमें आंसर उसका उसी सेक्शन से देना है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि हम माइक्रो को मैक्रो में और मैक्रो को माइक्रो में इन्वॉल्व करें, क्योंकि दोनों एक सेपरेट पार्ट हैं। दोनों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी अलग अलग हैं जो कि सिमिलर नहीं है। अगर हम बात करेंगे, अगर हमने मैक्रो में माइक्रो के आंसर्स को पुट कर दिया या हमने उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया, तो हमारा आंसर प्रॉपरली गलत हो जाएगा। आपका आंसर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। सबसे फर्स्ट जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को करते हैं, सो आपको ये ध्यान रखना होगा हम कौन सा ऑप्शन ले रहे हैं, क्या उसका क्या ऑप्शन क्या आएगा, आंसर आपको लिखना होगा। लाइक जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देन आपको उसके अंदर आंसर लिखना है, दैट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन उसका आंसर होगा। मान लीजिए ये आंसर आपका बी पॉइंट पे है, सो आप उस क्वेश्चन का नंबर डालेंगे, आंसर नंबर पे उस आंसर में नंबर डालेंगे, देन आप लिखेंगे ब्रैकेट में बी और उसके बाद अपना जो भी आपका आंसर है, इन्फ्लेशन या वॉट एवर जो भी आंसर है, आप उसको पुट करेंगे। ऐसी प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी, जिससे आप बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बहुत ईजिली एग्जामिनर जो रहेगा उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। सेकेंड वन इज हम आते हैं हमारे थ्योरी पार्ट पे। थ्योरी पार्ट में जब भी आप जो लिखेंगे, आपको ये देखना है कि आप जो थ्योरी लिख रहे हैं आपको पॉइंट में मेंशन करें, ना कि आप पैराग्राफ में। आप बड़े बड़े पैराग्राफ लिख रहे हैं तो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके प्रॉपर पैराग्राफ को पढ़ेंगे। आप अगर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे तो वो बहुत ईजिली अंडरस्टैंडेबल रहेगा एग्जामिनर के लिए, और वो आसानी से इस चीज़ को समझ पाएगा। देन जब आप उसको लिखेंगे तो आपको अगर उसे सब हेडिंग में मेंशन करते हैं, अगर आप हेडिंग डाल के उसको मेंशन करते हैं, देन उसको एक्सप्लेन करते हैं, सो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। जब आप हेडिंग डाल रहे होंगे तो आपको उस हेडिंग को एक फ्लो चार्ट फॉर्म में लिखना होगा, जिससे एग्जामिनर को ईजिली पता चल जाए कि आप इसमें कौन कौन से, इस आंसर में कौन कौन से पॉइंट आपके डिस्क्राइब होंगे। जब भी आप ऐसा लिखेंगे, आपको बहुत अच्छी राइटिंग में बहुत अच्छे से लिखना है। वन मोर थिंग जो कि हम बहुत नॉर्मल समझते हैं और बच्चों वाली चीज़ समझते हैं, जैसे कि हमारा लाइन खींचना। तो आपको क्या करना है, हर आंसर के बाद लाइन कहना है, लाइन आपको स्केच करना है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, अगर आप लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं, अगर आप लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसा लगता है कि आपके आंसर्स में कुछ कमी है। जैसे ही आप लाइन ड्रॉ कर देंगे, विच सिंपल मीन कि आपको ये एग्जामिनर ये समझ में आ जाएगा, और उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगेगा आपका, कि आप बता रहे हैं कि आपने यहाँ पे इस आंसर को ओवर कर लिया, देन आप नेक्स्ट पे जा रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट हमारे पास आता है न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आते हैं जिसमें हमें फॉर्मूला पुट करके उसका आंसर निकालना रहता है। सो हमारे जो न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन रहेंगे, आप उसमें जो भी फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, आपको अपने कॉपी में लेफ्ट साइड पे एक बॉक्स बनाना होगा, उसमें आप वो फार्मूला मेंशन कीजिएगा। आफ्टर दैट आप जब वो फार्मूला मेंशन कर देंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे अपनी राइट साइड पे, जहाँ पे आप अपना आंसर लिख रहे थे। जब आपका वो आंसर कंप्लीट हो जाएगा, जो भी आपको उसका आंसर है, आपको उसके रुपीज़ के फॉर्म में आपको उसमें आपको उसको लिखना है। ओके, जब आप रुपीज़ के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके लिए मैंडेटरी है कि आप उस पर रुपीज़ का साइन लगाएं, एंड उसके बाद उसकी जो भी यूनिट है आपके आंसर की, आप वो भी मेंशन करें। इससे हमारा इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है और एग्जामिनर को बहुत ईजी समझ में आ जाएगा। द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट आपके बहुत सारे आंसर ऐसे होते हैं जिसमें हमें कर्व की रिक्वायरमेंट है, हमें उसमें कर्व बनाना पड़ता है। सो आपको क्या करना है, आप जब भी आंसर में कर्व बना रहे हैं, आपके आंसर में आप ज़्यादा से ज़्यादा कर्व बनाने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसे प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कीजिए एग्जामिनर को कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। आप जब भी अपना कर्व बनाएंगे, आपको उसके अंदर जो आपको एक्स वाई वॉट एवर जो भी आपको पॉइंट आउट देना है, आप बहुत क्लियरली उसमें डिफाइन करेंगे। आप लिखेंगे उसके बाद कि आपने किस चीज़ को क्या माना है, किस चीज़ को क्या सपोज नहीं किया है, क्या सपोज किया है। आफ्टर दैट आप मल्टीपल कर्व भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट, बट कर्व आपका इतना क्लैरिफिकेशन से होना चाहिए एग्जामिनर इजीली समझ जाए कि आप कैसे करना चाहते हैं और क्यों करते हैं। आपको आंसर ओवर होने के बाद, या फिर आप जब उसके कुछ पॉइंट में आंसर लिख रहे हैं, आप स्पेस छोड़िएगा। स्पेस छोड़ने से क्या रहेगा कि आपके आंसर में बहुत क्लैरिटी दिखेगी, सफाई बहुत ज़्यादा दिखेगी। आपको अगर कोई लॉ दिया हुआ है, क्योंकि इकोनॉमिक में हमारे पास बहुत सारे लॉ आते हैं, आप कोई भी लॉ मेंशन कर रहे हैं तो आप उस लॉ के बारे में बहुत अच्छे से मेंशन कीजिएगा। देन आप उसको पर्टिकुलरली बताइए कि अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन इसने क्या कहा है, इस लॉ के बारे में किस चीज़ को फॉलो किया गया है, एंड आपको ओवर राइटिंग को कम्प्लीटली अवॉइड करना है। अगर आप ओवर राइटिंग को अवॉइड नहीं करते हैं, सो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। आप सही आंसर भी लिखेंगे तो वहाँ पे आपके आंसर को गलत माना जाएगा, क्योंकि आपका आंसर समझ में नहीं आ पाएगा। सो आपको, अगर आप ये सारे टिप्स फॉलो करेंगे तो देर इज़ सम पॉसिबिलिटी कि आप अपने बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं।